एक बार फिर से आप सभी बच्चों का डिवाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार प्रजापति। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की श्रृंखला में लेंसों से अपवर्तन और लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण भी हम इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। देखो टॉपिक है लेंस। देखो लेंस क्या होते हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा था दर्पण क्या होते हैं, कांच क्या होते हैं, वैसे ही लेंस भी हम पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, देखो लेंस से जनरली क्या होता है, कोई भी जैसे गोलीय जो भाग रहेंगे, गोलीय जो भाग है, दो गोलाकार जो भाग होते हैं पारदर्शी गोलाकार माध्यम से बना होता है। जो पारदर्शी गोलाकार भाग होते हैं उन्हीं का रूप क्या होता है, लेंस होते हैं। अब ये लेंस जैसे आपके बुक के अंदर दिया हुआ है दो प्रकार के हैं, एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है। तो जैसे यहां पर देखते हैं हम, ये उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है, जैसे जनरली इसके जो पारदर्शी भाग, पारदर्शी का मतलब है यहां पर प्रकाश आर पार गुजर सकता है, तो इसके जो दोनों भाग है वो क्या है, पारदर्शी है और इसके दोनों भाग क्या है, गोलाकार में भी क्या है, उभरे हुए हैं। इसमें क्या है, दोनों गोलाकार भाग अंदर की तरफ धसे हुए हैं, तो ये अवतल और ये उत्तल है। देखो उत्तल लेंस का एक और है कि ये किनारों पे कैसा है, पतला है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये किनारों पे मोटा है और अगर बीच में बात करते हैं तो बीच में ये कैसा है, मोटा है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में पतला होता है, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा। इस लेंस का एक और काम होता है, नाम होता है। जैसे इस लेंस का क्या नाम है, एक और नाम है, इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, अभिसारित, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। देख बेटा एक टॉपिक आएगा हमारे पास में लेसन नंबर 11 में, नेत्र, जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो वहां पर जो नेत्र दृष्टि दोष है तो उनमें से इनमें से किसी एक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इनका काम यहीं पे याद कर लेना है। अगर आपको काम अच्छे से याद रहेंगे तो वहां पर कौन से लेंस का यूज होएगा, किसका नहीं होएगा, तो वो आसानी से आप कर सकते हो वहां पे। तो इस वजह से देखो ये जो लेंस होता है, अवतल जो लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस जो होता है, ये क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें होती है इनको क्या करता है, इकट्ठा करता है। और इस लेंस का जो वर्क होता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अपसारी का मतलब मैं पीछे बता चुका हूं, अपसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को फैलाना और अभिसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इन लेंसों के साथ में अब हम देखते हैं लेंस से अपवर्तन और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हम सीखेंगे। तो लेंस से प्रतिबिंब के नियम हम पढ़ेंगे पहले तीन। देखो हमने पीछे पढ़ा है, जैसे गोलीय जो दर्पण थे, गोलीय दर्पणों में हमने वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी क्या है, जैसे उधर हमने क्या क्या पढ़ा था, वहां पर हमने एक तो मुख्य अक्ष पढ़ी थी। तो मुख्य अक्ष पढ़े हैं तो ये देखो ये जो लेंस है वो किसी दो गोलाकार पृष्ठों का ही भाग है, ठीक है। और जब ये दो गोलाकार पृष्ठों का भाग है तो सिंपल सी थ्योरी है, यहां पर इसका एक तो सी यहां मिलने वाला है और एक सी यहां पर मिलने वाला है। तो जब इन वक्रता केंद्रों को हम मिलाएंगे आपस में, जब वक्रता केंद्रों को मिलाएंगे तो इनको मिलाती हुई जो काल्पनिक रेखा रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी मुख्य अक्ष रहेगी। क्या है ये, मुख्य अक्ष। इधर भी सेम होने वाला है, ये सेम सर्कल इधर भी बनेगा। जिस भी गोलाकार पृष्ठ का ये भाग रहेंगे तो उनका जो केंद्र रहेगा, इनका जो ये केंद्र है, इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या रहेगी, ये मुख्य अक्ष है, इसकी मुख्य अक्ष। अब देखो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, उसमें जो द्वारक था, द्वारक क्या था, उसमें द्वारक ये था कि जो इसका दर्पण था, दर्पण का जो प्रभावी व्यास होता है उसी को हम द्वारक बोल रहे थे। तो इसका जो ये प्रभावी व्यास रहेगा ये भी हमारे पास में क्या रहेगा, ये द्वारक हो जाएगा इसका कंप्लीटली। ये क्या हो गया, द्वारक। अब देखो द्वारक और मुख्य अक्ष जहां पर ये कट कर रहे हैं, ये यहां कट कर रहे हैं, तो वो दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था ध्रुव।
द्वारक का या परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु था उसको ध्रुव बोल रहे थे। तो यहां पर जो दर्पण जो लेंस होता है, लेंसों का जो मध्य बिंदु होता है, इस लेंस के मध्य बिंदु को ध्रुव की जगह हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशीय केंद्र। उधर पी से डिनोट कर रहे थे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? किससे प्रदर्शित करेंगे? ओ से। ठीक है, इधर भी ये रहा प्रकाशिक केंद्र ओ। क्लियर है? अब एक चीज आपको पता चल गई होगी, इसमें देखो C1 C2 है, ये C1 हो गया, ये C2 है, ये C1 हो गया, ये C2 है। यानी कि इसके अंदर आपको दो वक्रता केंद्र मिलेंगे, दो ही आपको क्या मिलने वाला है? फोकस मिलने वाला है। जैसे अगर मैं जस्ट आधी दूरी देखूंगा इसकी, तो ये F1 मिलेगा आपको, और इधर भी ये क्या मिलेगा? F2। इधर सेम आपको F1 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा आपको? F2। मजे की बात यह है, आप किसको फोकस मानोगे, किसको नहीं मानोगे? तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका जो उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस है, इसका जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस वो कौन सा होता है? F1। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा होता है? F। ये F2 है, सॉरी, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 है, ये वाला है, और इसका मुख्य फोकस F1 मिलेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं ये क्यों है, कैसे हैं, आगे देखते हैं, हम नियम देखते हैं अब इनके। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो पहला क्या है? यह है उत्तल लेंस, और ये उत्तल लेंस हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई। जब भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहां से गुजर जाएगी? इसके मुख्य फोकस से। कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। फिक्स है ये, अपवर्तन के बाद में वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अगर मैं इसी नियम को किस में देखता हूं? अवतल दर्पण में, हम अवतल लेंस में हम देखते हैं, तो ये हो गई मुख्य अक्ष इसकी, और ये मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में क्या चली जाएगी? अपवर्तन के बाद में हो जाएगी ये कुछ इस तरीके से फैल जाएगी। यानी कि कहां से आती हुई प्रतीत होगी हमारे को? पीछे बढ़ाऊंगा तो मैं, ये हो गया इसका F1। तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी? मैं देखूंगा तो इस प्रकाश की किरण को देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है? F1 से। जब भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल में तो इसके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, और अवतल लेंस में क्या होने वाला है? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में हमें कहां से आती हुई दिखाई देती है? F1 से। क्लियर है? दूसरा देखते हैं हम, जो दूसरा नियम है, दूसरा क्या बताता है हमारे को? जस्ट इसका उल्टा करते हैं हम। देखो ये है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस है तो यहां पर हम देखते हैं इसका ये F1 है। तो F1 से अगर मैं इसके फोकस से कोई प्रकाश की किरण को आपतित करता हूं इस पे, तो ये परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर फोकस से मैंने इस पे कोई भी प्रकाश की किरण गुजारी, उत्तल लेंस है मेरा, तो उत्तल लेंस रहेगा तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्लियर है? दूसरा हो गया। इसमें देखते हैं हम, इसमें देखते हैं, देखो ये हो गई इसकी मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष हो गई, और इसका जैसे ये F1 है। देखो अगर मैं इसमें यहां से गुजारता हूं तो ऐसी कोई कंडीशन हो नहीं रही है इसमें, तो इसमें जनरली मैं क्या करूंगा? इसका जैसे ये F2 है ना, यहां पे F2, ये F1, तो इसका जो F2 है इसको मैं क्या करूंगा? ये है,
तो मैं F2 की तरफ जस्ट क्या करूंगा, इंडिकेट करूंगा, निर्देशित करूंगा प्रकाश की किरण को कि ये इसका F2 है, इस इधर में इंडिकेट करूंगा, निर्देशित करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसमें मैं यहां से गुजार नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां से गुजारूंगा तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं F2 की तरफ निर्देशित करूंगा प्रकाश की किरण को, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तीसरा जो नियम है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी है बिल्कुल। देखो ये है उत्तल लेंस और ये है इसकी मुख्य फोकस। ये इसका क्या था, ओ पढ़े थे ना, प्रकाशिक केंद्र। अगर मैं प्रकाश की किरण को ओ से गुजारता हूं तो इसमें किसी भी तरीके का कोई विचलन नहीं होएगा, ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगा अगर मैं ओ से गुजारता हूं तो। सेम इसमें भी यही होने वाला है, ये दोनों सेम है दोनों में। ये इसका क्या हो गया है, ओ। अगर मैंने इसमें से गुजारा तो प्रकाशिक के अंदर ओ से क्या निकल जाएगी, ये सीधे के सीधे निकल जाएगी, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी विचलन नहीं आएगा, सीधे के सीधे निकल जाएगी। ये 3 नियम है, इन 3 नियमों के आधार पे हम लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, जो लेंस है उनसे प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, उत्तल लेंस से भी और अवतल लेंस से भी। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम 6 स्थितियां पढ़ेंगे। उल्टा है, उधर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 स्थितियां पढ़े थे, यहाँ पर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 6 स्थितियां पढ़ेंगे। जैसे उधर पढ़ी थी वैसे वैसे 6 स्थितियां यहाँ पर होने वाली है। जैसे सबसे पहली स्थिति है कि जो ये हो गया उत्तल लेंस, इसकी ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पे मान लेते हैं सबसे पहले बिंब को कहाँ रखेंगे हम, अनंत पे। तो बिंब की पोजीशन कहाँ है, बिंब कहाँ रखा गया है, बिंब रखा गया है, बिंब है अनंत पर, अनंत पर, अनंत पे रखा गया है। तो देखो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मैंने नियम बताया जस्ट अभी पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में अपन ने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये क्या होएगी, उत्तल है, तो इसके कहाँ से गुजरेगी, ये F2 से। और जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होएगा, निर्माण होएगा। अगर मैं प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करता हूं तो प्रतिबिंब की प्रकृति सिंपल है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करूंगा तो कहां पर बनेगा, फोकस पर, यानी कि कहां बनने वाला है ये F2 पर। कैसा है, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे। तो ये हो गया उल्टे। अच्छे से बताया वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब क्या होते हैं, आप अच्छे से समझते हो। दूसरी जो स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मैंने बिंब को कहाँ रख दिया है, बिंब को मैं जो प्रकाशिक केंद्र, ये वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C, देखो C को आपकी बुक में किससे भी रिप्रेजेंट किया गया है, 2F1 से। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एक बार पहले, फिर समझते हैं। ये रखा गया है बिंब, बिंब रखा गया है, बिंब कहाँ रखा गया है, ये बिंब है, लिखा हुआ है बुक में कि 2F1 से परे, परे का मतलब है दूर। तो इसका देखते हैं हम क्या चीज है ये हो गया। और ये लिखा हुआ है 2F1 और ये आ रहा है F1 और इधर आएगा ये, देखेंगे इधर का सीन। देखो 2F1 से परे का मतलब है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ C1, यानी कि जस्ट फोकस दूरी जो वक्रता केंद्र होता है, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है, जस्ट डबल। तो उसको F को क्या कर दिया, 2F1 कर दिया। सिंपल है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। यहाँ पर बिंब रखा हुआ है और बिंब रखा हुआ है 2F1 से परे, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इसका तो क्या होने वाला है, ये फोकस से गुजरेगी। आपको पता है ये कहाँ से जाएगी, F2 से गुजर जाएगी। और अगर मैं इसके प्रकाशिक केंद्र O से कोई भी प्रकाश की किरण को अगर मैं लेता हूं तो ये क्या होएगा, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी निकलेगी। और सीधी निकलेगी, वहां पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो 2F2 है, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है 2F2 और F2 के बीच में। पहले कहां बन रहा था, F पे, फोकस पे बिल्कुल। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 व F1 के
बीच में। और अगर मैं प्रकृति की बात करता हूं, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करता हूं, तो ये क्या रहने वाला है, वास्तविक है, फिर से वास्तविक है, वह कैसा है, उल्टा। क्लियर। साइज की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा है, छोटा है, अभी भी कैसा है, ये छोटा। साइज में कैसा है, छोटा। यहां पर बिंदुवत रहेगा, साइज इसकी कैसी है, यहां पे बिंदुवत है, इसकी साइज है बिंदुवत। दूसरी स्थिति हम देखते हैं। अब मैं बिंब को कहां रख रहा हूं, 2f1 पे। सेम स्थिति होने वाली है जो दर्पण में हमने पढ़ी थी, सेम साइज का बनने वाला है। देखो क्या आ गया, थर्ड आ गया। बिंब को कहां रख रहा हूं मैं, बिंब की जो पोजीशन है वो है 2f1 पर। और जब 2f1 पे बिंब रखा जाएगा तो क्या बनेगा, देखते हैं इसको। ये हो गई मुख्य अक्ष पे और ये हो गया 2f1, ये हो गया इसका f1। और जब 2f1 पे बिंब रखेंगे हम तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, f1 से, f2 से, सॉरी f2 से जाएगी। और f2 से जाएगी तो अब ये इसका देखो क्या होएगा, इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे ऐप से भी गुजार सकते हैं हम, जैसे ये ऐप से गुजार देते हैं इस पे इस बार। और जब ऐप से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगी उत्तल दर्पण में तो क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बन गया 2f2 पे। कहाँ बनेगा ये, 2f2 पे। तो बिंब की जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति देख लो आप। प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बनेगा, 2f2 पर। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, साइज की बात करता हूँ तो, और अगर इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति रहेगी वास्तविक व उल्टा। साइज की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो आकार कैसा रहने वाला है, समान। जितने बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये रहेगा। तो आकार बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। फोर्थ जो सिचुएशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, इजी है। फोर्थ जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, अब मैं बिंब को कहाँ रखूंगा, 2f1 व f1 के मध्य, 2f1 व f1 के मध्य। देखो बिंब को रख रहा हूं मैं 2f1 व f1 के मध्य। और जब मैं इसके मध्य रखूंगा तो क्या होएगा, देखो देखते हैं इसको भी। ये हो गया इसका 2f1 और ये हो गया इसका f1। और जब मैंने इसके मध्य रख दिया तो ये ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, और मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो आपको पता है f1 से गुजरेगा ये, और f1 से गुजरेगा तो मैं प्रकाश के अंदर O से ले लेता हूं सीधा इसके। तो जब मैंने प्रकाश के अंदर O से प्रकाश की किरण ली तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बेसिकली कहाँ बनेगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास में f2 और इसका मैं अप्रॉक्स मानूंगा, ये है 2f2। तो 2f2 के पीछे बना है ये प्रतिबिंब। कहाँ बना है ये, 2f2 के पीछे बना है। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है इसकी मैं लोकेशन अगर आपको बताता हूं तो ये बनेगा 2f2 के पीछे। आकार की मैं बात करूंगा तो आकार कैसा है इसका, बड़ा। जो आकार है वो कैसा है, बड़ा। और प्रकृति की अगर मैं बात करता हूं, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब प्रकृति, तो प्रतिबिंब प्रकृति कैसी है, वास्तविक अभी भी। जब तक प्रकाश की किरणें वास्तविक में मिलती रहेगी तब तक कैसा बनने वाला है, वास्तविक वह। और वास्तविक कैसे होते हैं, हमेशा उल्टे। क्लियर है। चारों स्थितियों में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दो जो स्थितियां हैं वो भी देख लेते हैं, इजी है। दूसरी स्थिति में मैं बिंब को कहां रखूंगा, 2f1 पे, और जो नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी उसको कहां रखूंगा मैं, f1 और प्रकाश के अंदर O के बीच में। ध्यान रखना यहां पर इसमें क्या हो रहा है, दोनों बराबर है,
दोनों बराबर है, जब 2f1 पे रख देंगे तो बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? कौन से लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं हम? ये अभी सारी लेंसेज है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो 5th और 6th जो पोजीशन है वो भी देख लेते हैं, इजी है। बिंब को कहां रखा गया है? बिंब है हमारे पास में कहां पे? F1 पर। और जब बिंब F1 पे रखा जाएगा तो वो कहां बनेगा? अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा उसका। ये हो गया मुख्य अक्ष और इसको मान लेते हैं हम F1, इधर हो गया ये 2F1 और मैंने बिंब कहां रख दिया अब? F1 पे। और जब F1 पे रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है और मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये कहां से गुजरेगी? F2 से गुजरेगी। अब मैं दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से ले रहा हूं। अब इनको कभी मिलाना नहीं है, इनको ऐसे डॉट डॉट छोड़ देना है। इसका मतलब है कि ये कहां जाकर के मिलेगी? अनंत पे जाकर के मिलेगी। और अनंत पे जाकर के मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? अनंत पर। अनंत पे बनेगी। आकार की बात कर लेते हैं हम। आकार कैसा है? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है। और प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकृति कैसी रहने वाली है इसकी? प्रकृति रहेगी, देखो वास्तविक रूप से मिल रही है तब तक क्या बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक कैसे होते हैं? हमेशा उल्टे। वास्तविक व उल्टा। क्लियर है? अब वास्तविक नहीं बनेगा, अब वास्तविक नहीं बनेगा। और अब हमारे पास में क्या होने वाला है इसका? ये हो गया है, ये क्या है? ये हो गया F1 और ये हो गया 2F2। और बिंब कहाँ रखा गया है? बिंब रखा गया है F1 के मध्य में। और बिंब F1 के मध्य में F1 और इस प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। जब यहाँ पर बिंब रखा गया है तो अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये कहाँ से गुजरेगी? F2 से। F2 से गुजर गई और इसको मैं कहाँ से गुजार रहा हूँ? फिर से O से, प्रकाशिक केंद्र O से। अब ये प्रकाश की किरणें कभी मिलेगी नहीं, ये कभी भी नहीं मिलेगी। और जब ये कभी भी नहीं मिलेगी तो हम इनको क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें उनको बढ़ाना है। ध्यान रखना है आपतित किरणें नहीं, अपवर्तित को। ये आपतित किरण है। कई बच्चे इनको इसको बढ़ा देते हैं पीछे से, सर बन ही नहीं रहा हमारा। तो बनेगा कहां से? आपको देखो ये आपतित किरण है और इसकी अपवर्तित किरण ये है, तो आपको इसको पीछे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है। ठीक है। और आपकी अपवर्तित किरण, ये आपतित और अपवर्तित दोनों एक ही पैरेलल जा रही है, बिल्कुल समान पे हैं। तो यहां पर क्या होएगा? इसको भी जब आप बढ़ाओगे पीछे तो डेफिनेटली किसी ना किसी बिंदु पे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होगी और जहां जाकर के ये मिलेगी वहीं पर कहां क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। और देखो प्रतिबिंब के लिए जो हम बात करते हैं, बिंब तो कहां रखा गया है? राइटिंग ही खराब हो गई। बिंब है, बिंब कहां रखा गया है? F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां है? प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी बिंब की ओर ही। जहां बिंब था, बिंब जिस तरफ था उसी तरफ, बिंब की ओर ही। आकार की बात करते हैं। आकार कैसा है? अत्यधिक बड़ा है, या आवर्धित लिख सकता हूं मैं इसको, आवर्धित या बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो आप। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति कैसी है इसकी? वास्तविक व उल्टा। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? इजी है बिल्कुल, रटना कुछ नहीं है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि मेरे एक भी
आरेख के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आप जैसे जो कोई भी पॉइंट है तो उसको पहले बना लें, उस पर बिंब रखें और बाद में ये सारी चीजें आपने देखो, मैं इधर F2 पहले भी नहीं बना रहा था। अगर मैं F2 पहले बनाता तो मेरे को सीधा करना पड़ता है कि भाई यहां से मैं बिल्कुल सीधा उसी पे से गुजारूं। तो F2 वगैरह बाद में, पहले लाइनें खींचो उसके बाद में F2 F1 वो बनाने हैं आपको। समझ में आई बात? तो आपके जो भी डायग्राम आप चाहे पेन से बनाओ, आरेख अगर आप पेन से भी खींचोगे तब भी कोई गलती नहीं होगी। अब हम देखते हैं यहां पर देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में तीन प्रकार के प्रतिबिंब, दो प्रकार के प्रतिबिंब बने हैं, दोनों वास्तविक भी बना है और आभासी भी बना है। यहां पर सॉरी, ये गड़बड़ है, गलत लिख दिया मैंने। यहां पर प्रतिबिंब के प्रकृति की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा है ये, देखो सीधा है बिल्कुल, जैसा है वैसा का वैसा है। तो ये कैसा है, आभासी। और आभासी कैसे होते हैं, आभासी कैसे होते हैं, सीधे। तो आभासी हुआ है सीधा, ठीक है ना। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बने हैं, आभासी भी बना है और वास्तविक भी बना है। दूसरी, जो बिंब का या प्रतिबिंब का जो आकार था वो बिंब से छोटा भी है, बिंब के बराबर भी है और बिंब से बड़ा भी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। दो स्थितियां हैं, इजी सा टॉपिक है वो भी। देखो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस पे केवल दो स्थितियों पे हम बिंब रख सकते हैं, बाकी की पे क्यों नहीं रख सकते हैं, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले हम रखेंगे अनंत पे। बिंब कहां रखा गया है, अनंत पे। बिंब जो है ये रखा गया है अनंत पर। तो बिंब जो अनंत पे रखा गया है तो इसका देखो अब अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई प्रकाश की किरण, ये आ गई बिल्कुल साफ। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसका काम क्या था इसका, प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को कुछ इस तरीके से फैला देगा। अब ये देखो वास्तविक रूप में क्या एक दूसरे को काटेगी क्या, कहीं पे जाकर के नहीं काटेगी, मिलेगी नहीं तो काटेगी कहां से एक दूसरे को। तो इनको क्या करेंगे, जो अपवर्तित है, अपवर्तित इनको बढ़ाऊंगा मैं, और बढ़ाऊंगा तो कहां बनेगा, ये इसका F1 है, ठीक है। तो F1 पे इसका क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है। अब देखो ध्यान से देखना है इस पर, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब सबसे पहले मैं प्रकृति की बात कर लेता हूं। ये आभासी रूप में एक दूसरे को काट रही है, रियल में एक दूसरे को काट नहीं रही है वास्तविक में। तो कैसा हो गया, सबसे पहली बात तो हो गई कि ये कैसा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये सीधा हो गया। दूसरा अगर इसकी बात करते हैं आकार की, तो आकार कैसा है इसका, बिंदुवत है बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया मुख्य अक्ष से जितनी ज्यादा दूरी रहेगी प्रतिबिंब या बिंब का आकार उतना ही ज्यादा रहेगा। ये बिल्कुल फोकस के ऊपर बन रहा है, मुख्य जो अक्ष है उसके ऊपर ही बन रहा है। तो ये कैसा है, बिंदुवत है, बिंदुवत, ठीक है। जो आकार हो गया, प्रतिबिंब हो गया। स्थिति की बात कर लेते हैं, स्थिति इसकी कहाँ है, जो इसकी स्थिति है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। फोकस, फोकस से भी बेहतर मैं इसको बोल सकता हूं मुख्य फोकस, F1 पर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तीसरा देखो मैं क्या रखूंगा, अनंत और O के बीच में कहीं भी, अनंत और O के बीच में कहीं भी। आगे समझते हैं इसी टॉपिक को अपन। जो सेकंड है इसको रखेंगे हम अनंत व O, जो प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। जब यहां रखा जाएगा तो देखो क्या होगा इसका, अब किसी भी एक फिक्स दूरी पे रख लेते हैं हम, मान लेते हैं इसका ये F है। मुख्य अक्ष के समांतर ले लो प्रकाश की किरण को, और आप क्या कर दो, इसको यहां से फैला दो, फैलेगी, नियम पढ़े ही हमने। प्रकाशिक केंद्र O से गुजार दो, ये गुजर गई। इसका अपवर्तन परावर्तन सारा ही हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये इधर भी नहीं काट रही है, इधर भी नहीं काट रही है। जब दोनों एक दूसरे से काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा,
तो हम क्या करेंगे, इनको जो अपवर्तित किरण है उनको पीछे बढ़ाएंगे। ध्यान से समझना है इसमें। देखो इसकी अपवर्तित किरण, इस किरण की अपवर्तित किरण यहां से मैं ले लेता हूं इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो ये है। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली कहां बढ़ने वाली है, ये इसी लाइन पे बढ़ेगी। समझ में आ गई बात। ये क्या है, ये क्या है, इसकी आपतित किरण। तो इसको पीछे बढ़ाना गलत है। मैं बढ़ाऊंगा, ये अपवर्तित किरण है तो मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे, जो बेसिकली कहां से गुजरेगी, ऐप से। और ऐप से गुजरेगी तो यहां पर इसका क्या बनेगा, यहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कहां है, प्रतिबिंब है F1 व ओके मध्य। और आकार की बात करेंगे तो आकार फिर से कैसा है, छोटा है। आकार कैसा है, छोटा है। प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति आपको पता है ही, आभासी है। और आभासी हमेशा कैसे होते हैं, आभासी व सीधा। समझ में आ गई बात, आभासी व सीधा। अब देखो यहां पर मैं एक चीज मैं पहले ऐसे ही क्लियर कर दूं, अगर मैं इसको C1 पे रखूं, F1 पे रखूं, C2 पे रखूं, कहीं पर भी रखूंगा तो हमेशा प्रतिबिंब मेरे पास में कैसा बनने वाला है, आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनने वाला है। और उसकी लोकेशन आपको कहां मिलने वाली है, यहीं पे मिलने वाली है आपको, F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में। तो यहां पर आप C पे रखोगे, F पे रखो, कहीं पर भी रखो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस में केवल दो ही स्थितियां हैं, दो ही स्थितियों पे आप बिंब निर्माण को पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आपको पता चल गई, देखो इसमें क्या हो रहा है, आभासी और सीधे ही प्रतिबिंब बन रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी चीज इसमें है कि हमेशा इसमें बिंब से छोटे प्रतिबिंबों का ही निर्माण हो रहा है, यहां पर बड़े प्रतिबिंबों का निर्माण नहीं हो रहा है। दोनों लेंसों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो क्या है, लेंस समता। बड़ा इजी सा और आसान सा टॉपिक है। देखो लेंस समता कितना इजी है, बहुत इजी है। लेंस समता, अब देखो जब भी समता की बात की जाती है, कैपेसिटी समता, जैसे मान लो कोई जैसे व्हीकल है तो व्हीकल्स वगैरह जैसे आपने देखे होंगे, ये वाहनों को जो तोलने वाले जो कांटा जिन्हें अपना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो होते हैं। तो वहां पर आपने देखे होंगे कि भाई किसी जो कांटा है तो उसकी क्षमता होती है 60 टन है, 50 टन है। तो उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना लोड के लिए कैपेबल है, कितने लोड को वो वेट कर सकता है, कितने लोड के लिए बारे में वो बता सकता है, डिटेल हमारे को दे सकता है। सेम है जैसे किसी इंसान की हम बात करते हैं, वो 60 kg वेट उठा सकता है, उसकी क्षमता है वो। कोई 50 उठा सकता है, कोई 40, कोई 100, तो ये उसकी क्या है, कैपेसिटी है। सेम अपन यहाँ पे देखेंगे लेंस की कैपेसिटी, लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस क्षमता को समझने से पहले समझ में ये आना चाहिए कि लेंस का काम क्या है, लेंस का काम क्या है। अच्छे से मैं एक बार से फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दो प्रकार के लेंस हमने पढ़े हैं। एक तो कौन सा लेंस पढ़ा अपन ने, एक तो पढ़ा हमने उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का नाम क्या था, अभिसारी लेंस। क्लियर है, ये हो गया अभिसारी लेंस। ठीक है, इधर हमने पढ़ा जैसे एक और दूसरा लेंस था अवतल लेंस, या मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं अपसारी लेंस। काम याद रखिए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अपसारी लेंस। देखो इस लेंस का काम था प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। इस लेंस का काम क्या था भैया, प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठा करेगा। और इस लेंस का काम क्या था, ये प्रकाश की किरणों को क्या होएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये उसको फैला देगा। इसका काम था इकट्ठा करना, इसका काम था फैलाना। अब देखो लेंस क्षमता की बात करते हैं कि भाई हम अगर मैं उत्तल लेंस के लिए बोलूंगा तो ये क्या करेगा कि भाई जो जितना जल्दी प्रकाश को इकट्ठा कर लेगा उस लेंस की क्षमता ज्यादा है, और जो जितना ज्यादा प्रकाश को फैलाएगा उस लेंस की क्षमता क्या है, उस लेंस की भी क्षमता ज्यादा है। तो दोनों के लिए देखो लेंस क्षमता की परिभाषा ये रहेगी, लेंसों की प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है। अभिसारित मतलब इकट्ठा करना और अपसारित मतलब फैलाना। लेंस की अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है उसे लेंस क्षमता कहते हैं।
ठीक है, फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखना है। लेंस क्षमता को अपन डिनोट करते हैं P से, पावर को, ठीक है, और ये होती है 1/f, यानी कि ये किसके व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है भैया। फोकस दूरी का मतलब आप समझ गए कि जैसे मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पे है, तो ये प्रकाश की किरणों को यहाँ इकट्ठा करेगा। दूसरा लेंस में एक और बना दूं, ये दूसरा लेंस बन गया, और ये दूसरा लेंस बन गया और इसकी फोकस यहीं पे है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि प्रकाश की किरणों को यहीं पे इकट्ठा करेगा। ये बिल्कुल क्लोज में, ये इतना दूर, तो इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता क्या है, कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो पतले लेंस होते हैं उनकी क्षमता आपको कम मिलेगी, जो मोटे लेंस होते हैं उनकी क्षमता आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ये लेंस को, प्रकाश को बहुत जल्दी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब इधर देखो, ये भी क्या हो रहा है, इधर भी वही होने वाला है। अगर मैं इसकी फोकस दूरी को क्या कर दूं, बढ़ा दूंगा, तो ये प्रकाश की किरणों को देखो कुछ ऐसे ही आएगी क्या भैया, और अगर पास में रख दिया तो और ज़्यादा फैला देगा भैया। तो फोकस दूरी का समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या रहेगी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी को हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो लेंस क्षमता का जो मात्रक रहेगा वो क्या आएगा, डाईऑप्टर। लेंस क्षमता का मात्रक क्या रहेगा, मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा डाईऑप्टर। किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से। लेंस क्षमता को किससे मात्रक जो रहेगा डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्लियर है। यानी कि ये क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अब एक चीज और देख लो, अगर मान लो जैसे मल्टीपल हमारे पास में लेंसेज है, 2, 3, 4, 5 लेंस है, तो उनकी जो पी टी रहने वाली है, टोटल जो पावर रहने वाली है वो क्या रहेगी, टोटल पावर जो रहेगी वो रहेगी P1 प्लस P2 प्लस P3, या मैं लिख सकता हूं टोटल अब Pn, कितने भी लेंस हैं उनको, अब चाहे वो उत्तल हो अवतल हो, सबकी पावर को आप ऐड कर दो तो आपके पास में टोटल क्या आ जाएगी, लेंस की क्षमता आ जाएगी। मजे की बात आप देखिए, अगर मैं इन पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये हो गई कार्तीय चिन्ह परिपाटी सेम है लेंसों के लिए और उसके लिए। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र O, तो इसकी सभी दूरियों का मापन कहां से किया जाएगा, प्रकाशिक केंद्र O से। दर्पण में अपन ध्रुव से कर रहे थे, तो देखो आपको इसका मुख्य फोकस किधर दिख रहा है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, पॉजिटिव है, ये आ गया इसका पॉजिटिव। और इसका लेंस आपको इसकी जो मुख्य फोकस है वो कहां दिख रहा है, इसका इधर ही दिख रहा है ना, तो ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो अब देखो लाइन याद रखना आप, यहाँ पे हमेशा उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक। इसकी कैसी मिलेगी, धनात्मक। और जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता कैसी मिलेगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक। क्लियर। आपने सुना होगा ना कि मेरी जो ये चश्मा का नंबर है वो +2 है, या 0.2 है, 2 नंबर की है, 3 नंबर की है, -2 है, तो -2 है, +2 है, इसका मतलब है कि उस चश्मा के अंदर उस स्पेकल्स में कौन से टाइप के लेंस का यूज किया गया है, उत्तल है अवतल है। आ गई बात समझ में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।